हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का विषय है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का रीढ़ का हड्डी होता है, मतलब बैकबोन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल में टेम्पोररी कुछ डेटा को स्टोर कर लिया जाता है और बाद में उससे वेरियस टाइप का कैलकुलेशन कराकर उस रिज़ल्ट या आउटपुट को डिस्प्ले या स्टोर किया जाता है। आज का वीडियो में मैं बहुत संक्षेप में एकदम सिंपल तरीके से वेरिएबल का जो टाइप्स है उसके बारे में बताऊंगा। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले एक वेरिएबल का नेम बताना है, फिर इक्वल साइन देकर एक वैल्यू बताना है। तो x इक्वल 10 यह इंटेगर मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल। उसके बाद नेम, ये भी एक वेरिएबल नेम है और इसका वैल्यू है एक नेम। तो यह स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब इसमें टेक्स्ट स्टोर होता है। उसके बाद है टैक्स इक्वल 12.25, ये फ्लोट वेरिएबल है मतलब इसमें डेसिमल वैल्यू को स्टोर किया जाता है। उसके बाद है इज अंडरस्कोर एक्टिव इक्वल ट्रू, यह बुलियन टाइप का वेरिएबल मतलब ट्रू और फॉल्स इसमें स्टोर होता है। और उसके बाद ए बी सी इक्वल 5, 15, 10 मतलब ये मल्टीपल वेरिएबल एक ही लाइन में बनाया गया और उसका वैल्यू असाइन कर दिया गया है। तो इस तरीके से वेरिएबल टाइप्स होता है और वेरिएबल स्टोर किया जाता है। अब जो वेरिएबल हम बनाएंगे उसको कहते हैं हिंट्स, ये ऑप्शनल है। तो इसमें जो है देखिए, वेरिएबल नेम के बाद एक कोलन दिया जाता है और फिर उस वेरिएबल का टाइप बता दिया जाता है और फिर इक्वल साइन देकर वैल्यू दिया जाता है। तो यहाँ एक्स वेरिएबल का नेम है, वेरिएबल टाइप है इंटीजर मतलब न्यूमेरिकल और वैल्यू है 10। उसी तरह नेम एक वेरिएबल है, इसका टाइप है स्ट्रिंग मतलब कैरेक्टर स्टोर होता है, जैसे एक नेम स्टोर किया गया है। टैक्स ये भी एक वेरिएबल है, इसका टाइप है फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट इसमें सेव होगा। उसके बाद है इज अंडरस्कोर एक्टिव, ये टाइप है बुलियन और इसका वैल्यू है ट्रू। उसके अलावा ऐसा है वेरिएबल का वैल्यू आप प्रोग्राम जब रन कराते हैं तो ऑटोमेटिक चेंज भी कर सकते हैं। जैसे इस वेरिएबल में देखिए x का वैल्यू है 10 जो इंटीजर है, उसी वेरिएबल को बाद में हम टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे x इक्वल गौतम जो टेक्स्ट वेरिएबल स्टोर किया गया है। तो उसके लिए अब देखिए नंबर्स एक वेरिएबल बना और उसके अंदर एक लिस्ट टाइप कर दिया गया है। दूसरा है पर्सन, उसके अंदर एक डिक्शनरी टाइप कर दिया गया है जो है इंडेक्स, जो है की और वैल्यू। डिक्शनरी में दो चीज़ आता है, की और वैल्यू। नेम हो गया की और गौतम जो लिखा है वो हो गया वैल्यू। उसके बाद है सेट, इसमें यूनिक आईडी जैसे 101, 102 इस तरीके से आईडी आप टाइप कर सकते हैं। और फिर है कोऑर्डिनेटर 1020 जो है ये टपल है, टपल टाइप का वैल्यू है। अगर वेरिएबल को प्रिंट करना है तो यहाँ दो वेरिएबल बना है, एक नेम जिसमें एक नेम टाइप किया हुआ है और दूसरा है एज, उसमें टाइप कर देते हैं एज मतलब इंटीजर। अब इसको हमें प्रिंट करना है तो प्रिंट लिखना है, तो पहले हम नेम सीधा सीधा टाइप करते हैं, ये सीधा डिस्प्ले होगा और उसके बाद जो नेम है वो वेरिएबल है। और दूसरे लाइन में प्रिंट करके एज इज, ये तो सिंपल टेक्स्ट है और एज जो है वो दूसरा वेरिएबल है। अब जब डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पर दो लाइन में आपको नेम और एज दिख जाएगा। उसके बाद ए कॉमा बी कॉमा सी मतलब यहाँ तीन वेरिएबल बना है और उसका वैल्यू ए के लिए 5, बी के लिए 15 और सी के लिए 10 स्टोर किया है। और नीचे अब देखते हैं प्रिंट, अगर हमें टोटल करना है तो ए प्लस बी प्लस सी, और अगर हमें ए प्लस बी माइनस बी कर सकते हैं सी, फिर ए प्लस बी और उसको डिवाइड करते हैं सी से, ए प्लस बी मल्टीपल सी। तो इस तरीके मैथमेटिकल कंडीशंस भी हम दे सकते हैं, जिसका आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहले वीडियो में मैंने बताया था कमेंट कैसे करेंगे, तो हमें ऊपर का दो प्रिंट फंक्शन को अभी ऑफ करना है, तो मैं उसके हैशटैग लगा दिया आगे। अब ये कमेंट हो गया, ये कोड नहीं रहा। अब मैं एक इफ लॉजिकल कमांड लगाऊंगा तो हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहले हम x का वैल्यू इक्वल 10 कर देते हैं और फिर इफ कंडीशन लगाते हैं। x इफ का वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन 5, अदरवाइज प्रिंट होगा x इज लेस देन 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। अगर हम वैल्यू को 10 से हटाकर 3 कर देते हैं
तो देखिए एल स्टेटमेंट। अब मैं एक कंपैरिजन करता हूँ। तो ये है एक्सेल का एक इनवॉइस जो मैं पहले बना चुका हूँ। इसमें सिर्फ फार्मूला लगा हुआ है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। इसमें सेव डेटा कमांड पर कोड लिखा हुआ है। अब उस कोड को जब हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं विजुअल बेसिक में जो वेरिएबल पहले डिक्लेयर करना पड़ता है विथ टाइप, जैसे डीम WS इनवॉइस एज वर्कशीट, डीम आई एज लॉन्ग, डीम बिलो एज लॉन्ग, इस तरीके की पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है और फिर बाद में इसमें डेटा स्टोर किया जाता है, वैल्यू स्टोर किया जाता है। जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में आप डायरेक्टली वेरिएबल यूज़ करते हैं, पाइथन इंटरप्रेट कर लेता है वो टेक्स्ट है या स्ट्रिंग है। यह जावा का एक प्रोग्राम, इसमें देखिए वेरिएबल कैसे टाइप किया जाता है। जैसे डबल प्राइस इक्वल 99.99। इस डबल का मतलब है ये इंटीजर वेरिएबल है जिसमें होल नंबर स्टोर होता है। उसके बाद स्ट्रिंग प्रोडक्ट नेम इक्वल लैपटॉप, तो स्ट्रिंग वेरिएबल है प्रोडक्ट नेम, तो ये डिफाइन करना पड़ता है, जबकि पाइथन में ऐसा नहीं है। और मैंने एक कंपैरिजन बताया था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पाइथन, VBA और जावा इन तीनों का वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या क्या टाइप है, केस सेंसिटिविटी कितना किस में लागू होता है। पाइथन और जावा केस सेंसिटिव होता है। और ब्लॉक डेफिनेशन आपको पता है, मैंने पहले बताया पाइथन के लिए इंडेंटेशन मतलब टैब का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। VBA में एंड इफ, नेक्स्ट, इस तरीके की स्टेटमेंट को क्लोज होता है। जावा में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, इससे कंपाइलर को पता चल जाता है ब्लॉक कहाँ शुरू हुआ कहाँ ख़त्म हुआ। पाइथन में ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ पर टैब इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वेरिएबल बहुत वाइड रेंज है और उसको इस्तेमाल करने की बहुत सारा तरीका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक एक करके कई वीडियो आपके लिए बनाऊंगा वेरिएबल का सही यूज़ कैसे होता है। तो चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।